हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन मैं करवा रही हूं और 1000 प्रश्न मैंने करवाने के लिए कहा है, जिसमें 800 प्रश्न मैं पूरे करवा चुकी हूं। आज 9वां वीडियो है और आज 900 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो समय तो बहुत ही कम है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी यदि आपको समय मिले तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1000 प्रश्न मैंने करवाए हैं। तो 1000 प्रश्न में से आपके 30 प्रश्न फंसने तो तय ही है, ये मान के चलिए। यानी कि यदि वो प्रश्न नहीं फंसते हैं तो उनसे रिलेटेड फंस जाएंगे। आपको नॉलेज तो पूरी हो ही जाएगी, और 1000 प्रश्न करने के बाद 30 प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि रिलेटेड प्रश्न यदि पूछे गए तो भी आप कर लेंगे, और यही प्रश्न यदि घुमा फिरा कर पूछे गए तब भी आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? पहला है सिराएं, दूसरा है धमनियां, तीसरा है कूपकाएं और चौथा है तंत्रिकाएं। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो रक्त ले जाती हैं, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है, और ये कार्य होता है धमनियों का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? पहला है वेग, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है अपवर्तनांक। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु को वायु और नमी से बचाने के लिए किसमें डुबोकर रखा जाता है? पहला है जल, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है मिट्टी का तेल और चौथा है सिरका। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन नामक विश्व के पहले प्रतिजैविक की खोज किस सूक्ष्म जीव से की गई? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। तो पेंसिलिन नामक विश्व के पहले प्रतिजैविक की खोज कवक से की गई। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा और उसके संवेग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो संबंध सही है वह है दूसरा विकल्प, के बराबर p²/2m। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने के आभूषणों की शुद्धता को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस मात्रक का उपयोग होता है? पहला है कैरेट, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा ग्राम और चौथा पास्कल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोने के आभूषणों की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है? पहला है पुतली, दूसरा है परितारिका, तीसरा है कॉर्निया और चौथा है दृष्टिपटल या रेटिना। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह डी विकल्प है, दृष्टिपटल या रेटिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या, नाम ही पूछा गया है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है पेंसिलियम और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो दूध से दही में परिवर्तन करने वाले जो जीवाणु का नाम है वह है लैक्टोबैसिलस। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल या टॉर्च की बैटरी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? पहला है विद्युत ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा और चौथा है तापीय ऊर्जा। तो शुष्क सेल या टॉर्च की बैटरी में जो ऊर्जा संचित रहती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है CaSO4 × ½ H2O। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है? पहला है पीयूष, दूसरा थायराइड, तीसरा एड्रिनल और चौथा यकृत। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, तो वह है पीयूष ग्रंथि। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण वहां से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? पहला है नीला, दूसरा है सफेद, तीसरा काला और चौथा लाल।
तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो इसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला है समस्थानिक, दूसरा संभारिक, तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक और चौथा है समावयवी। तो जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त की जाती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है जलवाष्प। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस मुक्त की जाती है? तो वह है ऑक्सीजन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाहनों में पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे से आने वाले यातायात वाहनों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। कभी कभी ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है बेलनाकार दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कल भी इसी तरीके का प्रश्न मैंने लिया था। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जो इसकी उदासीन प्रकृति को दर्शाता है? पहला है 0, दूसरा 7, तीसरा 14 और चौथा 1। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से पाचन तंत्र के किस अंग में प्रारंभ होता है? पहला है मुख गुहा, दूसरा है आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा बड़ी आंत। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये आमाशय में प्रारंभ होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की तीव्रता या लाउडनेस मुख्य रूप से तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? पहला है आवृत्ति, दूसरा तरंग दैर्घ्य, तीसरा है वेग और चौथा आयाम। तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता या लाउडनेस जो है किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस है? पहला है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा है प्रोपेन और चौथा है ब्यूटेन। तो कल भी ये प्रश्न लिया था। डी विकल्प इसमें सही है, ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा धातु परमाणु उपस्थित होता है? पहला है लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा जस्ता। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका बी विकल्प, मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परपथों में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? पहला है तांबे का तार, दूसरा है फ्यूज तार, तीसरा है लोहे का तार और चौथा है चांदी का तार। तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूज वायर का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमली और अंगूर में प्राकृतिक रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? पहला है एस्टिक अम्ल, दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल और चौथा है टार्ट्रिक अम्ल। तो इमली और अंगूर में कौन सा पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, नींबू वंश फल में, एस्टिक अम्ल सिरके में। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक भाग पूर्णतः अनुपस्थित होता है? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा केंद्रक और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे कहते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी तैरती हुई वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा घर्षण, तीसरा है उत्प्लावन और चौथा है चुंबकीय बल। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प, उत्प्लावन बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया किस कारण होता है? कल भी ये प्रश्न लिया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस लौह युक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? पहला है प्लाज्मा, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है पेप्सिन। तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस लौह युक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों की इसकी जानकारी है ही। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि के किस लक्षण में वृद्धि दर्ज की जाती है? पहला है प्रबलता, दूसरा वेग, तीसरा तारत्व या पिच और चौथा है तरंग धैर्य। तो इसमें जो आपका उत्तर है वैसे विकल्प है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि के तारत्व या पिच में वृद्धि दर्ज की जाती है। सी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जंग लगना लोहे की सतह पर ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है उत्क्रमणीय परिवर्तन और चौथा है जैविक परिवर्तन। तो जंग लगना लोहे की सतह पर ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल और लवणों का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? पहला है हृदय, पहला है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है वृक्क या गुर्दा और चौथा है फेफड़े। तो जल और लवणों का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्क या गुर्दा, किडनी जिन्हें कहते हैं, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा तनु अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है? पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा एस्टिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल और चौथा नाइट्रिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा तनु अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है? तो वह होता है एसिटिक अम्ल। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है पेंसिलियम और चौथा है विब्रियो कोलेरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है राइजोबियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए अत्यधिक उच्च गलनांक वाली किस धातु का उपयोग होता है? पहला है तांबा, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा टंगस्टन और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प टंगस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े धोने के सोडे या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जिससे गले की ग्रंथि सूज जाती है? पहला है स्कर्वी, दूसरा एनीमिया, तीसरा घेंगा या गोइटर और चौथा है रिकेट्स। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर हो जाता है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया खून की कमी और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? पहला है प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तीसरा तृतीय नियम और चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो किस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम? तो प्रथम नियम को कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो त्वचा पर तेज जलन और दर्द पैदा करता है? तो कल भी ये प्रश्न लिया था। पहला है एस्टिक अम्ल, दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में दोनों में ही फार्मिक अम्ल पाया जाता है और इसे ही मेथनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग कोशिकाओं के भीतर उपस्थित किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल या पर्णहरित, तीसरा है कैरोटीन या चौथा है जेंतोफिल। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। कल भी ये प्रश्न लिया था। इस तरीके के प्रश्न तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तीव्र कहाँ दर्ज की जाती है? पहला है कांच में, दूसरा जल में, तीसरा हवा में और चौथा निर्वात में। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो निर्वात में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है। बेकिंग सोडा या खाने वाले मीठे सोडे का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण या संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है गोल्गी काय और चौथा है लवक। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है बी विकल्प है राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पहला है स्पीडोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा मीटर और चौथा वोल्टमीटर। तो इसे ओडोमीटर कहते हैं। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है। पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है? पहला है तांबा और टिन, दूसरा है सीसा और टिन, तीसरा है तांबा और जस्ता और चौथा है लोहा और निकेल। तो पीतल जो है ये बनती है तांबा और जस्ते से मिलकर, और तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी याद रखिए, कांसा जिसे कहते हैं, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का निर्माण करती है? पहला है अग्नाशय, दूसरा है थायराइड, तीसरा यकृत या लीवर और चौथा है पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि पूछी गई है जो पित्त रस का निर्माण करती है, तो वह है
यकृत या लीवर। और जो पित्त रस होता है ये पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने और मौसम के पूर्वानुमान को जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है थर्मोमीटर, तीसरा बैरोमीटर और चौथा है सिस्मोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सी विकल्प उत्तर है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पहला है लोहा या निकेल, दूसरा है एल्यूमिनियम या जस्ता, तीसरा है सीसा या टिन और चौथा है तांबा या चांदी। तो ज्यादातर जो सोने के आभूषण बनते हैं उनमें तांबा मिलाया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से, पहला है दूर हट जाती है, दूसरा है पास आ जाती है, तीसरा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है और चौथा है वापस लौट जाती है। तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प है, दूर हट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक या फंगस के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? पहला है फाइकोलॉजी, दूसरा माइकोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी और चौथा है हिस्टोलॉजी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प माइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सामान्यतः क्या कहते हैं? पहला है द्रव्यमान, दूसरा त्वरण, तीसरा भार और चौथा घनत्व। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, भार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित किन गैसों के प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है अमोनिया और ओजोन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? पहला है हर्ट्ज, दूसरा है डेसिबल, तीसरा पास्कल और चौथा वाट। तो आप सभी लोगों को इसकी जानकारी है कि डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, परंतु उसमें नमक घोलने पर सुचालक बन जाता है, क्यों? पहला है पानी का घनत्व बढ़ने के कारण, दूसरा है पानी का तापमान बढ़ने के कारण, तीसरा है मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण और चौथा है पानी का वाष्पीकरण रुकने के कारण। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसमें नमक घोल देते हैं तो वह सुचालक बन जाता है मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन के दौरान बनने वाली ऊर्जा किस रासायनिक अणु के रूप में संचित होती है? पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है एटीपी और चौथा है डीएनए। तो मानव शरीर में श्वसन के दौरान बनने वाली ऊर्जा किस रासायनिक अणु के रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। इसमें कुल कितने वर्ग मौजूद हैं? पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 18। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह डी विकल्प है, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों की हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा है बेलनाकार दर्पण। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वह है आपका पहला विकल्प। हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज पूछा गया है, पहला विकल्प उत्तर होगा। और पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण, दोनों ही बातें याद रखिए। अगला प्रश्न है, लहसुन और प्याज में पाई जाने वाली तीखी गंध मुख्य रूप से किस तत्व के यौगिकों के कारण होती है? पहला है फास्फोरस, दूसरा है सल्फर या गंधक, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह भी विकल्प है सल्फर या गंधक। आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। मैंने प्रॉमिस किया था 1000 प्रश्न का और मैं प्रॉमिस अपना पूरा भी कर रही हूँ। 9 वीडियो, ये 9वां वीडियो है। कल एक वीडियो और आपको मिल जाएगा तो आपके पूरे 1000 प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी से कोई भी प्रॉमिस करती हूँ तो मैं उसे पूरा ज़रूर करती हूँ। भले ही कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरा छोटा चैनल है, कम लोग वीडियो देखते हैं तो कोई बात नहीं। जितने भी लोग देखते हैं उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आती हूँ। तो मैंने 1000 प्रश्न के लिए कहा है तो मैं पूरे ज़रूर करवाऊँगी और हो भी जाएँगे। 1 वीडियो ही बचा है, ये 9वाँ है, कल 10वाँ वीडियो मिल जाएगा, पूरे 1000 प्रश्न हो जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण या संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से कौन सा कोशिकांग करता है? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है गोल्गी काई, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है लवक। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदों का गोल आकार होना द्रव के किस विशिष्ट भौतिक गुण के कारण होता है? पहला है श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है घनत्व और चौथा है कोशिकात्व। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प पृष्ठ तनाव। सोने के आभूषणों के निर्माण के दौरान सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा लोहा, तीसरा जस्ता और चौथा है तांबा या चांदी। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, अभी आपको बताया था तांबा या चांदी। ज्यादातर तांबा ही मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा किया जाता है? पहला है अग्नाशय, दूसरा यकृत, तीसरा आमाशय और चौथा पित्ताशय। तो अग्नाशय द्वारा किया जाता है, लैंगर हैंस दीपकायों द्वारा, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश में बादलों का सफेद दिखाई देना सूर्य के प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगे हुए लोहे का भूरा पाउडर वास्तव में क्या होता है और इसका सही रासायनिक नाम क्या है? पहला है फेरस सल्फेट, दूसरा है फेरिक कार्बोनेट, तीसरा है जल योजित फेरिक ऑक्साइड और चौथा है फेरस ऑक्साइड। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प जल योजित फेरिक ऑक्साइड। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख की किस संवेदनशील पर्दे या भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है? पहला है कॉर्निया, दूसरा है पुतली, तीसरा है परितारिका और चौथा है दृष्टि पटल, रेटना जिसे कहते हैं। तो अभी तो ये प्रश्न आया था, डी विकल्प उत्तर है दृष्टि पटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने की मशीन में किस यांत्रिक बल के सिद्धांत का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? पहला है अभिकेंद्री बल, दूसरा है अपकेंद्री बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है घर्षण बल। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वह है बी विकल्प अपकेंद्री बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाले एलपीजी सिलेंडरों का मुख्य घटक कौन सी गैस है? पहला है ब्यूटेन और प्रोपेन, दूसरा है मीथेन और एथेन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प है ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर लगाए जाने वाले वे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है? पहला है कूपका, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है जाइलम और चौथा है रंध्र या स्टोमेटा। तो इसमें जो आपका उत्तर है डी विकल्प है रंध्र या स्टोमेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैरने के सिद्धांत या उत्प्लावन बल के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? पहला है आइजैक न्यूटन, दूसरा है आर्किमिडीज, दूसरा है गैलीलियो गैलीली और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प आर्किमिडीज, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो CaOCl2, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जो इसे अम्लीय स्वाद देता है? पहला है टार्ट्रिक, दूसरा ऑक्जेलिक, तीसरा एस्टिक और चौथा मैलिक। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये पालक में भी पाया जाता है, तो याद रखिए। टार्टरिक अम्ल इमली में, एस्टिक अम्ल जो है सिरके में, मैलिक अम्ल सेब में और अधपके जो फल होते हैं उनमें भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सोलर पैनलों के निर्माण में किस मुख्य तत्व का प्रयोग होता है? पहला है तांबा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लोहा और चौथा सिलिकॉन। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर है सिलिकॉन का। हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन का रासायनिक पाचन मुख्य रूप से किस अंग के भीतर प्रारंभ होता है? पहला है मुख गुहा, दूसरा है आमाशय, तीसरा छोटी आंत और चौथा बड़ी आंत। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प आमाशय। प्रोटीन का रासायनिक पाचन पूछा गया है, बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान जल की बूंदों के भीतर प्रकाश की कौन सी संयुक्त परिघटनाएं होती? तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प उत्तर है अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है एनोडीकरण, दूसरा है यशद लेपन या गैल्वनीकरण, तीसरा है विद्युत अवघटन और चौथा है मिश्र धातु बनाना। तो ये प्रश्न मैंने पहले भी लिया है, लगातार वीडियो देख रहे हैं तो पता होगा, यशद लेपन कहते हैं या गैल्वनीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवालों के वैज्ञानिक अध्ययन और उनके वर्गीकरण को जीव विज्ञान की किस विशिष्ट शाखा में रखा जाता है? पहला है माइकोलॉजी, दूसरा फाइकोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी और चौथा है हिस्टोलॉजी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह भी विकल्प है फाइकोलॉजी। गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह से जल के बाहर आने पर किस परिघटना के कारण भीतर का जल ठंडा होता है? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा परासरण और चौथा विसरण। तो वाष्पीकरण के कारण घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ रासायनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप होती है? पहला है ठोस नाइट्रोजन, दूसरा है ठोस ऑक्सीजन, तीसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जमा हुआ बर्फ जल। तो सी विकल्प उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? ये प्रश्न पहले भी लिया है। पहला है पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा नाइक्रोम और चौथा टंगस्टन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है नाइक्रोम। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक लक्षणों और सूचनाओं का वहन करने वाले मुख्य पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है लिपिड और चौथा है डीएनए। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा डी विकल्प डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापने और चालक के सामने प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पहला है ओडोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा अमीटर और चौथा है वोल्ट मीटर। तो इसमें जो आपका उत्तर है, पूछा गया है कि वाहनों की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापने और चालक के सामने प्रदर्शित करने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इमली और कच्चे अंगूरों में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? तो अभी आपको बताया ही था, इमली और कच्चे अंगूरों में क्या होता है, इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब प्रकाशिकी नियमों के अनुसार किस प्रकार का होता है? पहला है वास्तविक और उल्टा, दूसरा आभासी और सीधा, तीसरा है आभासी और उल्टा और चौथा है वास्तविक और सीधा। तो इसमें जो आपका उत्तर है, पहला विकल्प उत्तर है वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने सोडे या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम, ये प्रश्न कल भी लिए थे। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है सोडियम कार्बोनेट। कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा प्रश्नों की संख्या मैंने ली है तो प्रश्न रिपीट होना तो बनता ही है। 1000 प्रश्न और पर डे 100 प्रश्न मैं करवाती हूँ, तो इसीलिए प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैव गैस या बायोगैस संयंत्रों में गोबर से गैस का उत्पादन किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न नया है, ये नहीं लिया है पहले। पहला है अवायवी जीवाणु, दूसरा है वायवी जीवाणु, तीसरा है कवक और चौथा है विषाणु। तो इसमें है आपका उत्तर है पहला विकल्प अवायवी जीवाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान में मानव शरीर के रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेंस की प्रकाश को केंद्रित या अपसारित करने की क्षमता को मापने का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? पहला है मीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा वाट और चौथा जूल। तो इसमें जो आपका उत्तर है बी विकल्प है डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों की पहियों की रबर की सतह पर गहरी झुर्रियां या खांचे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वाहनों के पहिए होते हैं उनमें खांचे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। अब आप ट्रैक्टर का पहिया आप देखेंगे कितने बड़े बड़े खांचे बने होते हैं, जो बड़ा वाला पहिया होता है, तो क्यों बनाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है घर्षण बल को बढ़ाना, दूसरा है घर्षण बल को घटाना, तीसरा है पहियों का वजन कम करना और चौथा है वाहनों की गति असीमित करना। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वह है पहला विकल्प, घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर नष्ट करने के कारण किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? पहला है राइबोसोम, दूसरा गोल्गी का, तीसरा लाइसोसोम और चौथा है केंद्रक। तो आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतिशबाजी के प्रदर्शन के दौरान बारूद में उपस्थित किस रासायनिक तत्व के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? पहला है स्ट्रोंटियम, दूसरा है बेरियम, तीसरा सोडियम और चौथा है तांबा। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वह है बी विकल्प बेरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार किसी यांत्रिक कार्य को संपन्न करने की समय दर को क्या कहते हैं? पहला है
ऊर्जा, दूसरा शक्ति, तीसरा बल और चौथा दाब। तो इसे कहा जाता है शक्ति, पावर कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। किसी बंद विद्युत परपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की उपस्थिति और उसकी दिशा जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा बैरोमीटर और चौथा है हाइड्रोमीटर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, गैल्वेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में शीतलन के लिए किया जाता है। यह किसका ठोस रूप है? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पादप शरीर के अन्य संचय अंगों तक भेजने का कार्य कौन सा जटिल ऊतक करता है? पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा मज्जा और चौथा छाल। तो बात आ गई है भोजन की, तो फ्लोएम जो है भोजन को पहुंचाता है और जल की बात आए तो जाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सोलर पैनलों में निर्माण में किस मुख्य तत्व का उपयोग होता है? ये प्रश्न भी अभी आया था। सिलिकॉन का प्रयोग होता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध सोने की कुल शुद्धता कितने कैरेट निर्धारित की गई? तो कितने कैरेट निर्धारित की गई है? 24 कैरेट। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं और कितने वर्ग मौजूद हैं? तो कितने वर्ग हैं? 18 हैं, अभी बताया था। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके परमाणु के किस मुख्य भाग की खोज की? पहला है परमाणु का नाभिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा न्यूट्रॉन। तो किसकी खोज की गई? परमाणु के नाभिक की। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, मनुष्य के भोजन में आयोडीन की दीर्घकालिक कमी होने पर गले में किस ग्रंथि में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है? थायराइड ग्रंथि में। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह तो क्या होता है? वह अवलंब से दूर हट जाती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म संरचनाओं और उनके कार्यों का अध्ययन होता है? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। तो 900 प्रश्न आज पूरे होते हैं। एक वीडियो और बचा हुआ है, वो भी आपको कल मिल जाएगा और 1000 प्रश्नों का मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही करवा दिए थे और ये 1000 प्रश्न मैं इसलिए लेकर आई थी कि कुछ भी प्रश्न आपके छूट रहे हों तो वो प्रश्न आपके पूरे हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।